मेरे पास तुम हो। चलो मुझे देर हो रही है, वो लोग बुला रहे हैं। चलो चलो। मैं माहम हूँ, शहवार अहमद की बीवी। ये क्या हो रहा है? देख रहा हूं कि मैं दौलतमंद कितना हूं। चलो चलो। सच कह रहा हूं, कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूं, फिर मैं एक पल में अमीर हो जाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, तुम जिस हाल में भी रखो मैं खुश रहती हूँ। आई लव यू। तुम्हें साफ बताऊं दानिश, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ। और मैं रहना चाहती हूँ। तुम एक ऐसी लड़की के लिए अपने आप को क्यों बर्बाद करते हो जो तुम्हारे साथ वफा करने के लिए तैयार ही नहीं है? हेलो। हानिया बोल रही हूँ। जी हानिया, बोले। आपको रूमी का कुछ ख्याल है? अरे क्या हुआ? आपको कभी लगा कि मुझे उसका ख्याल नहीं? जी। कहाँ है आप? मैं बाहर हूँ कहीं। और वो कहाँ है? वो घर पर है। तो ये ख्याल रख रहे हैं आप? 6-6.5 साल का बच्चा घर में अकेला पड़ा आपका इंतजार कर रहा है और आपको लगता है कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं? मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। ये तो आप पहुंच रहे हैं ना, कल क्या करेंगे, परसों क्या होगा? जाहिर है आप बिजनेस करोगे तो घर से बाहर रहोगे, आपका बाहर आना जाना भी रहेगा, कभी दोस्तों के साथ गप लगाने का भी जी चाहेगा, तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए ना। कैसे? बच्चा जब घर पे होता है तो कौन होता है उसके साथ? उसकी मामा। चलो ठीक है, उसकी मामा चली गई, अब नहीं आएगी, तो क्या दुनिया खत्म हो गई है? नहीं जनाब, दुनिया तो जहां की तहां खड़ी है, वैसी की वैसी। आप शादी कीजिए फौरन, आपको तो खतरे की भी कोई बात नहीं। लड़की भी ढूंढ रखी है उसने, उससे दोस्ती भी है उसकी, अब तो सौतेली वाला भी चक्कर नहीं। लड़की को जानती हैं? नहीं तो, लेकिन वो तो जानता है। ट्रस्ट मी, उसकी चॉइस बुरी नहीं है, बहुत बदमाश है वो। मतलब आपको कुछ पता नहीं है कि लड़की कौन है? बताया तो है, 2-3 बार मैंने कहा मुझे दिखा दो, लेकिन कहते हैं कॉन्फिडेंशियल है, नहीं दिखाऊंगा। मैंने देखी है लड़की। अरे वाह, मैं उससे मिला भी। चलो, तो कैसी लगी आपको? शी इज वेरी क्यूट। आप ऐसा करें, मुझसे मिलवाएं, मैं करती हूँ उससे बात। आप उसका नाम सुनेंगी तो बात नहीं होगी आपसे। आप हल्का ले रहे हैं मुझे। तो नाम बताऊं उसका? बताइए। वो आपकी बात कर रहा है।
कौन है आप? क्या कर रहे हैं आप मेरे घर पे? आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मिस्टर शहवार, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। कैसा वारंट? क्या किया मैंने? फ्रॉड एंड फॉर्जरी, इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड्स और हुंडी के जरिए $1 मिलियन US की ट्रांसफर। झूठ, बेसलेस। ये बात आप कोर्ट में प्रूव कीजिएगा। चलें? कहाँ चले? लॉकअप चलें। लॉकअप में आपके लिए प्री वेडिंग पार्टी का इंतजाम किया है, नहीं तो ये सारे बंदे आपको गाड़ी में उठा के डाल देंगे। कंप्लेनेंट कौन है? आपकी वाइफ माहम सैयद। माहम? Have a good day, dear husband. Enjoy the party. चलें? मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। श्योर, मैं वहां पहुंचते ही आपकी बात करा दूंगा। देख क्या रही हो? रुको, इंसल्ट हो रही है मेरी। इंसल्ट तो अभी तुम्हारी शुरू होगी। तुम देखो कोर्ट में मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। आपको ड्रॉप करवाना है क्या? नहीं जी, मैं तो अपनी बाइक पर आया हूँ। तो फिर जाइए, दूल्हा तो चला गया है। ये अच्छा। कहाँ की हो? या फिर अपने आप से पूछो, आज तुम कहीं की हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ आज तुम्हें क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आज वो पकड़ा गया है। कल उसकी पेशी होगी, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। पर उसको सजा मिलने में तो कई महीने लग जाएंगे। लेकिन तुम्हारा ट्रायल हो गया, सजा भी सुना दी गई। अपने साथ जो सामान लाई थी उठाओ और चली जाओ यहां से। बाहर एक लंबी जेल है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी और कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई। दीवान, इसे कुछ पैसे दे दीजिए। जितने ये सोच रही है उससे कहीं ज्यादा दीजिएगा। मैं दोबारा ऊपर आऊं तो तुम्हारी शक्ल नजर ना आए, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देख के रश्क आता है। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे मुंह पे थूकने को दिल करता है। ah
ठीक है बीबी जी, आप यहाँ उतर जाइए। मुझे कहा गया था कि आपको यहीं उतार दूं। नहीं प्लीज़ यहाँ नहीं, आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए, उसी बिल्डिंग में जहाँ मेरा घर होता था। ठीक है, मैं वहाँ ले जाता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। फिर भी आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है बीबी जी, मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। मैंने उस आदमी को बड़े गौर से देखा है वहां बीवी। वो यहाँ आता था तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था, बौखलाए से फिरता था, ऐसी बातों पे भी हंस देता जिनको देखकर रोना आता था। उसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा था कि उसकी बीवी उससे दगा कर रही है, पर वो इस हाल में भी उसको रोकना चाहता था, अपने बच्चे के लिए या फिर अपनी मोहब्बत के लिए। मारता था उसे? नहीं नहीं, उसको देखकर तो ये भी नहीं लगता था कि वो उससे ऊंची आवाज में बात भी करता होगा। नहीं, कोई कहे भी तो मैं नहीं मानूंगा। मर्द होके इतना रहम दे? आपसे गलती हुई है दीवान। लड़की को इतनी मोहब्बत मिले तो वो सारी कमियों पे गुजारा कर लेती है। कमबख्त मारता ही होगा उसे, बेकीमत कर देता होगा। तभी तो ये होता कि लड़की किसी और से अपनी कीमत पूछ लेती है। ये कैसे रखता था उसे? बहुत खुश। फिर तो सब ठीक था दीवान। फिर आप मुझे फोन क्यों करते थे? मेरा दिल कहता था कि ये सब टेम्परेरी है। वो इसलिए आई है कि वो अपने मर्द की कमाई से ज्यादा सोचती है, और वो इसलिए लाए हैं कि उनके पास देने के लिए पैसे बहुत। बेचारी। वो बेचारी नहीं है महाम बीबी। अपने घर से टूटकर किसी और के घर से जुड़ने वाली औरत बेचारी नहीं होती। फिर मुझे उसे भेजते हुए इतना तरस क्यों आया था? आपने जब उसको देखा तो वो मुंह के बल जमीन पे आ गिरी थी, इसलिए आपको तरस आ गया। पर मैंने जब उसको देखा था तो वो आसमान पे उड़ती थी और जमीन पे रहने वालों को देखती भी नहीं थी। कहाँ की है? मतलब रात के इस पहर कहाँ जाएगी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले वो एक बार वहां जरूर जाएगी जहां से उठकर आई थी। क्यों? वहां से तो डिवोर्स लेके आई है। वहां से क्या मिलेगा उसे? या फिर वो ऐसा है कि उसे दोबारा रख लेगा? रखे ना रखे, लेकिन वो एक बार वहां जाएगी जरूर। क्यों? ऐसा होता है महाम बीबी, कातिल पूरी सजा काटे बगैर रिहा हो जाए तो एक बार वहां जरूर जाता है जहां उसने खून किया था। खाना लगवा? नहीं, दिल भर गया। आज तो लगता है पेट भर गया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फ्लैट बेचकर कहाँ गए हैं? उस दिन भी आपको बताया था ना, हमें नहीं मालूम। मालूम कर दो ना प्लीज, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। आप चाहें तो मुझसे पैसे ले लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए, 10,000 नहीं बीबी जी, पैसे नहीं चाहिए, एक पैसे भी नहीं चाहिए। आप उसको फ़ोन करें ना, उससे कहें वही आपको बताएगा। मुझे पता भी चला ना तो मैं नहीं बताऊंगा। अब आप जाओ बीबी। बिल्डिंग में ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम। लोगों को यही पता है कि आप दूसरे शहर चले गई हैं और वो आपके पीछे गए, इसलिए आप जाओ बीवी। बात छुपी रहे तो अच्छा है। अल्लाह आपका भला करे। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। यही सोच कर तुम भुला दो खताएं, तुझे हम बहुत याद आते रहे हैं। ये क्या कर रही हो तुम? सब निकाल रही थी। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वैसे ही सोचा मैंने, बार बार अब्बा के दोस्तों से बात होती है, उनको बताना पड़ता है कि अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। दिल दुखता है मेरा। ये लो, तुम रख लो। क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब? पिछले कई दिनों से अब्बा के फ़ोन पर दानिश का फ़ोन आ रहा है, या एक बार रूमी की कॉल आई थी। फिर किसके बार बार फ़ोन करने पर तुम्हारा दिल दुख रहा है? मुझे नींद आ रही है। मुझे नहीं याद पिछले 1 साल में तुम एक भी रात 10:30 बजे सोई। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। तुम्हें उस रात बुखार था, डॉक्टर ने तुम्हें नींद की दवा दी थी। मैंने नींद की दवा खाई है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बुखार हो जाएगा, इसलिए। कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? बुखार भी भला कोई छुपाने की बात है? अब जाओ, सच्ची मुझे नींद आ रही है। अब्बा की डायरी दे जाऊं तुम्हें? क्यों भाई? सोने से पहले एक बार फिर पढ़ लो कि अब्बा ने आखिरी सफ़ों में क्या लिखा है। गुड नाइट। मुझे मंजूर है। कल से हम 50-50 के पार्टनर्स। परफेक्ट, हाथ मिलाओ। शहवार, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।
मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? पापा ने मना किया है। नहीं, मैंने पापा को मना किया था। वो देखिए पापा की गाड़ी। आप जाइए, मेरी मामा है। आप कैसी हो मामा? मैं अच्छी हूँ। मैं जाऊँ, मुझे देर हो रही है। कभी कभी आ जाया करो। यहाँ? नहीं, मेरे फ्रेंड्स पूछेंगे ये कौन है। तो उनको बताना कि मेरी मामा है। ये नहीं बताऊंगा। वो पूछेंगे स्कूल के गेट पर क्यों मिलती हैं। अब फोन नंबर दे दो मुझे, मैं आपसे फोन पे बात कर लिया करूंगा। मेरी याद नहीं आती? आती है मामा। से मिलने का दिल नहीं करता? करते हैं मामा। तो फिर क्यों कहा कि फोन पे बात कर लूंगा आपसे? मुझे देर हो रही है मामा। अभी तो किस तरह के हो गए? वीक में एक दफा मिलने आ जाए करो। वीक में? वीक तो जल्दी गुजर जाता है। मंथ में एक दफा, ठीक है? बाय बाय। स्कूल के गेट पे एक औरत आई थी साहब जी। रूमी बाबा को देखते ही लिपट गई उनसे। उनका मुंह माथा चूमने लगी और रो भी रही थी। रूमी बाबा ने बोला कि तुम जाओ, ये मामा है मेरी। अच्छा, वो सचमुच इनकी मामा है साहब? हाँ। थैंक यू। आओ, तुम्हारा ऑफिस दिखा। This is your office. Good? वेरी गुड। ये पेंटिंग देखो और गैस करो कि किसने बनाई है। तुमने? Yes. In 2 days तुम्हारे लिए बनाई है। ऐसे ही हो तुम,
अंदर से भी और बाहर से भी। इतना कलरफुल तो नहीं हूँ मैं। ऐसे ही हो तुम, बस वो तुम्हारे रंग उड़ा कर ले गई है। तो क्या हुआ, तुम फिर से रंग भर लेना, फिर से कलरफुल हो जाओ। चलो आओ, इधर बैठो, आओ इधर बैठो। I'll take a picture of you. Come sit. Ready? एक सेकंड। Ready? Smile at least. जी, पोर्टफोलियो आप ही मैनेज करेंगे। वो सिर्फ बताएगा कौन से शेयर खरीद लो और कौन से शेयर बेच दो। पर सलमान, मैं क्या करूंगा? I mean, मतलब कि मेरी मेज पर तो सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर की तख्ती लगी रह जाएगी। जी, जैसे मेरे कमरे के बाहर सीईओ की तख्ती लगी रह जाएगी। बैठो बैठो ना यार प्लीज। देखो, कुछ बातें सीखने की होती हैं और कुछ समझने की। क्रिकेट खेलते हो तुम? हाँ। तो कभी देखा नहीं, 1 डाउन का प्लेयर फॉर्म में नहीं होता और 9 नंबर पे आने वाला 100 कर जाता है। वो शायद स्टॉक मार्केट का 10 नंबर का बैट्समैन है, लेकिन उसकी फॉर्म लगी हुई है और मेरी इंट्यूशन कहती है कि वो जब चाहेगा 100 करेगा। तुम बस आंखें बंद कर लो, वो जो शेयर कहे खरीद लो और जो शेयर कहे बेच दो। 15 दिन बाद देखेंगे तुम्हारी पोर्टफोलियो के साथ क्या होगा। मैंने स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को कभी भी तुम्हारी तरह सुपरस्टिशियस नहीं देखा सलमान। अरे तुम देखो तो सही, मेरी बात सच्ची निकली तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं सुपरस्टिशियस नहीं था। श्योर? श्योर। रूमी? जी टीचर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? पढ़ रहा था, नींद आ गई। आपको पता है आपने क्लास मिस की है। आई एम सॉरी। बैठो। Are you upset? परेशान हो? Yes. सुबह तुम मामा से भी मिल लिए, फिर भी अपसेट हो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? वो बोलती है उनको मुझसे बहुत प्यार है। तो इसमें गलत क्या है? मामा तो हमेशा प्यार करती है ना। हमेशा नहीं टीचर, 4 मंथ्स की छुट्टी लेती है, मोर देन माय समर हॉलीडेज। अब वो क्या है ना, तब थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। जब मामा पापा के बीच में प्रॉब्लम हो तो थोड़ी छुट्टी हो जाती है। प्रॉब्लम तो अब भी है। मामा बस मुझे मिली, पापा को तो नहीं मिली ना। हाँ, प्रॉब्लम तो है। पता है वो रो रही थी बहुत, अपनी गाड़ी पे भी नहीं आई थी। Are you sure? यस टीचर, वो रक्शे पे बैठ गई थी। ये कैसे हो सकता है? पापा तो कहते उनके पास बहुत पैसे हैं। वो हमेशा गाड़ी पर तो आती थी, लंबी गाड़ी पर। पापा ने भी तो इसलिए बड़ी गाड़ी दी है। मेरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है, मैं जाती हूँ। आ जाइए मैडम।
शहवार, तुम यहां क्यों आई हो? बस ठीक है, जाओ जाओ, अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाओ। मेरी बीवी को पता चल गया कि तुम मुझसे यहां मिलने आई हो, फांसी लगवा देगी। अरे जाओ ना, इतनी बेइज्जती हो रही है मेरी। यहां किसी को अपना नाम तो नहीं बताया? महविश नाम लिखवा कर आई हूँ। वापस जाओ, अपना नाम कटवा दो, कह दो कि मेरा नाम महविश नहीं है, अब अनुष है, अनुष है। हाँ हाँ, अरे जाओ ना। We have some good moments together यार, फेवर कर दो ना। कौन हो तुम शहवार अहमद? कौन? हाँ, क्या लग रहा हूं तुम्हें मैं? दानिश लग रहा हूं क्या? अरे भाई, ये कौन है? इसे ले जाओ, मैं नहीं जानता इसे। क्यों आई हो मुझसे मिलने? जाओ जाओ यहां से। तुम्हारी बीवी ने ठीक कहा था, बोली कहाँ की हो, या फिर तुम ही बता दो आज तुम कहीं की हो? कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मामा वो भी आपकी तरह रो रही हैं। आ जाइए इधर। हेलो हेलो, इज इट सलमान इब्राहिम? जी, आप कौन? मैं महविश बोल रही हूँ, सलमान, योर क्लास फेलो। अरे तुम कहाँ से अटप की? तुम कैसे हो? फाइन, तुम कैसी हो? मैं भी फाइन। और वो कैसा है, दानिश? उसका मत पूछो। क्यों? जिंदा तो है ना वो? नहीं, वो हमारी I'm in a problem, Salman. Can you please help me? बोलो। I need a job. कहाँ हो तुम? Nowhere. अच्छा, मैं अपने घर का एड्रेस SMS कर रहा हूँ तुम्हें। शाम को आके मुझे घर पे मिलो, बैठ के बात करो। Thank you. पापा। रूमी, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। मिस कर रहा था आपको। झूठे, सच सच बताओ, क्या बात है? सच बोल रहा हूँ पापा, I was missing you. तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें स्कूल भेजने से पहले क्या समझता था? क्या? डफर, मगर तुम पूरे बदमाश हो।
तुम तो इस बात का वेट कर रहे थे मैं कब तुम्हें स्कूल भेजूं और कब तुम्हारे पर निकले। पापा, आज जब मैं स्कूल गया वहाँ मामा खड़ी थी, मुझे गले लगा के रोने लगी। बहुत रो रही थी पापा। I know. पापा, मैं सोचा था वो इस तरह आपको गले लग के रो लेती, आप भी उनको इट्स ओके बोल के घर ले आते। होमवर्क कर लिया? वो तो कब का कर लिया। चलो मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बैठ के खाना खाते हैं। उनके पास गाड़ी नहीं थी पापा, वो रक्शे पर आई थी और वापस भी रक्शे पर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी मांगने आई थी। तुम कुक से कहो कि वो टेबल पे खाना लगाए, मैं आता हूँ, ठीक है? उनके पास गाड़ी नहीं थी पापा, वो रक्शे पर आई थी और वापस भी रक्शे पर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी मांगने आई थी। हेलो, टीवी देख रहा है? नहीं, मैं अभी घर पहुंचा। मतलब न्यूज़ नहीं सुनी तुमने? कौन सी न्यूज़? वो शहवार अहमद FIA की हिरासत में है, उसकी बीवी ने सब कुछ छीन लिया उससे। नो कमेंट्स? नो कमेंट्स। चल रखता हूँ फोन, बाय। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।